हेलो दोस्तों, मैं जो पिछला वीडियो बनाया था उसको किसी कारणवश, चूँकि मैं ऑफ़िस में था, तो अपने ऑफ़िस के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु मैंने उस वीडियो को बीच में ही रोक दिया था। अब उसी विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हर कोई अगर इस बात को नहीं समझेगा और एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी में जिएगा, अगर वो मान कर जिएगा कि मैं जिस मेंटल स्टेट में जी रहा हूँ वो सही है, तो वो हमेशा डिप्रेस होगा। जो कंपैटिबिलिटी की बात की थी मैंने, कि आप अपने स्टेटस को मैच कराने के लिए जो एक फ्रेम में लाइफ को बिता रहे हैं कि इन सर्टेन प्लेसेस पर मुझे जाना चाहिए, या इन सर्टेन लोगों से बातें करनी चाहिए, या इस फिक्स सोसाइटी के साथ ही मुझे रहना है। अगर इस बैरियर को नहीं तोड़ेंगे तो डिप्रेशन आपके लाइफ से जाने वाली नहीं है। लगेगा सब कुछ है मेरे पास, फिर मैं उस प्लेज़र को महसूस क्यों नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था। जब मैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं हम सब, तो वो एक अलग फेज़ होता है। लेकिन जब किसी चीज़ को पा लेने के बाद, या फिर एक सर्टेन आपका रूटीन लाइफ बन जाने के बाद, किसी प्रोफेशन के साथ जुड़ जाने के बाद, अब लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इस पर डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि आपके पास तो वही 24 घंटे की साइकिल है, अलग से मिलेगी नहीं। उसी में बैठकर आपको चार्ट बनाना है, तो उसी में सोना भी है, उसी में आपके डेली लाइफ की ज़रूरतों को भी पूरा करना है। अपनी सारे दायित्वों को निर्वहन करने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसको कैसे स्पेंड करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि हमें मैक्सिमम आउटकम मिल सके, ये मायने रखता है। मेरे कहने का जो निचोड़ था पिछले वीडियो में, वो ये था कि आप लोगों के चयन पर तो ध्यान फोकस ही करें, लेकिन इस बात पर फोकस करें कि कहाँ पे मेरा टाइम मिनिमाइज़ होगा और कहाँ पे मैक्सिमाइज़ होगा। क्योंकि भाई दुनिया का जो चक्र है उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकता इस छोटी सी ज़िंदगी में, लेकिन हमारे पास जो 24 घंटे का चक्र है, मैं एटलीस्ट उसको तो डिसाइड कर सकता हूँ कि किन के साथ बिताना है, किन के साथ नहीं बिताना है। स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को अपने से दूर करना है, अपने अंदर के ईगो के दीवार को गिराना है कि मैं जाकर उससे कैसे बात करूँगा, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, या अब मैं इस लोगों के साथ रहता हूँ तो वहाँ कैसे जाऊँ। इस दीवार को गिराइए, तभी आप खुश रहेंगे। आप जाइए वैसे लोगों के साथ, बचपन के दोस्त हों, या कोई प्रोफेशनल लाइफ में ही हों, या कोई सोशल लाइफ में हों, कोई कहीं पे मिल जाए, अपने वक्त को वहाँ बिताना शुरू कीजिए, आप खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप मान लीजिए कि 10 लड़के हैं और सब कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है और एंड ऑफ लाइफ सब कोई डॉक्टर बन जाता है, बन तो गए 10 लोग डॉक्टर, ये बात अकाट्य सत्य है। अब 10 लोगों की सोसाइटी बनी, लेकिन वो ये भूल गए कि जो उनका 22 साल, 24 साल, 25 साल पहले की जर्नी थी, वो एक अलग ही रास्ते से होकर गुजरी थी। कोई डॉक्टर बना, मान लीजिए कि वो CBSE मेडिकल, बिहार मेडिकल, एम्स मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, या अब तो कंबाइंड एग्ज़ाम होते हैं। तो डॉक्टर ज़रूर सब हैं, बट कोई गांव के परिवेश से आया हुआ है, कोई शहरी परिवेश से है, कोई सैनिक स्कूल से है, कोई सरकारी स्कूल से है। इस क्रम में उसके दोस्त अलग थे, उसकी राहें अलग थी। एक अलग माइंडसेट के साथ वो डॉक्टर आएगा। 10 डॉक्टर जो आएगा वो 10 एक अलग मेंटल फ्रेम को लेकर आएगा।
उस चीज़ को समझना ज़रूरी है तो दसों डॉक्टर, लेकिन अगर वो स्टीरियोटाइप में बांध लिया कि मुझे डॉक्टरों के बीच में ही रहना है, तो वो डिप्रेस रहेगा, क्योंकि वो पिछले 25 साल के जर्नी को भूल गया। क्योंकि आपके जो माइंड का फ्रेम बनता है वो लक्ष्य से नहीं बनता है, जो आप रास्ते चुनते हैं और जो रास्ते में लोग मिलते हैं, जो रास्ते में आप संघर्ष को महसूस करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं, जो चीज़ खाते हैं, उसी आधार पर आपका मेंटल फ्रेम बनता है। वैचारिक जो एक दुनिया बनती है वो उसके आधार पे बनती है, ना कि आपने जो लक्ष्य पाया, आपने जो गोल पाया, आपने जो डॉक्टर बना, आईएएस बना, आईपीएस बना, इंजीनियर बना, बिजनेसमैन बना, उसके आधार पे आपका ये मेंटल फ्रेम तैयार नहीं होता है। इसीलिए हमारा वैचारिक मेल नहीं हो पाता है और हम डिप्रेस रहते हैं। तो अपनी उस साइकी को समझिए, इस पर रिसर्च भरा हुआ है मनोवैज्ञानिकों। मैं जो बोल रहा हूँ हवाओं में नहीं बोल रहा हूँ, उसको महसूस कर रहा हूँ। और मैंने अपने बीएड और एमएड की पढ़ाई के दौरान जो चाइल्ड साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिकों के रिसर्च पढ़े थे पर्सनालिटी ट्रेट में, क्या आपकी पर्सनालिटी कैसे बनती है, आपकी खुशियाँ कैसे आती हैं, आप लाइफ के बेटर मैनेजर कैसे बनते हैं, उसमें एक ये एस्पेक्ट था जो मुझे महसूस हुआ और मैंने देखा वो चीज़ फील किया। तो मैंने कहा कि इसको शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ, अपने लोगों के साथ जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हर कोई इस रोग से ग्रसित है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जिन 10 लोगों के साथ रह रहा हूँ वो सबके लिए अच्छे हो सकते हैं, मत रहिए। हो सकता है कि मेरी नज़रों में जो सबसे ख़राब हो उसके साथ आपका वैचारिक एक दुनिया फिट बैठती है। तो आप अपने वक्त को मेरे साथ मिनिमाइज़ कीजिए और उनके साथ मैक्सिमाइज़ कीजिए। लड़िए मत किसी से, चलते फिरते सलाम प्रणाम कलाम सब रखिए, लेकिन बातें हैं कि उनको अपने पर्सनल लाइफ में स्पेस मत दो। खुश रहो उनके साथ। एक जो फॉर्मल रिलेशन होता है वो चलते फिरते उठते बैठते रहना चाहिए, किसी के साथ लड़ने झगड़ने का नहीं। अदरवाइज अगर अवॉइड करेंगे या लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आप जाने अनजाने में उनके बारे में आप ज़्यादा ही सोचेंगे। फिर बात आएगी कि आप उन पर टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं। अब साथ में बैठते हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को घुमा फिरा कर नीचा दिखाने की कोशिश है अगर हमारी आपकी, तो फिर आप उस सोसाइटी से अपने आप को मिनिमाइज़ कीजिए। पहचान यही है कि किन के साथ हम मिनिमाइज़ करें, किन के साथ मैक्सिमाइज़ करें। किसी व्यक्ति के जाने के बाद अगर उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ पे बिल्कुल ही सतर्क हो जाइए। वहाँ पे टाइम को मिनिमाइज़ कीजिए, ताकि वहाँ पे मैक्सिमाइज़ कीजिए जहाँ जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं और आने के बाद भी सब कुछ भूल जाते हैं। यानी कि आपने अपने लाइफ को एंजॉय किया, उस टाइम को आपने बिल्कुल ही फ्रूटफुल बनाया। तो वैसे लोगों के साथ समय बिताइए, लड़िए झगड़िए नहीं, बस एक जगह मिनिमाइज़ कीजिए अपने वक्त को, ताकि दूसरे जगह मैक्सिमाइज़ करें और अपने ईगो के बैरियर को तोड़िए। वैसे लोगों के पास जाइए, वैसे लोगों को कॉल कीजिए जिनकी ज़रूरत आपको नहीं, आपकी ज़रूरत जिनको है। जब वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलेगी, वहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगी, वहाँ के आप जो है सोसाइटी के द्वारा जब एक्सेप्ट किए जाएंगे, आपका समय फ्रूटफुल होगा, आप डिप्रेशन से दूर होंगे, आप खुश रहेंगे। लड़ना झगड़ना नहीं है, एक जगह मिनिमाइज़ करना है, दूसरी जगह मैक्सिमाइज़ करना है, यही खुशी का पैमाना है। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा ऐसे ही कुछ विचारों के साथ। बाकी आपका दिन खुशियों भरा रहे। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू अगेन।